रीजनिंग का असली मजा तो तभी आएगा जब आपको यह पता हो कि एग्जामिनर जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है तो वो किन चीजों के ऊपर आधारित बनाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बेसिकली तीन चीजों के ऊपर आधारित होते हैं। उनमें सबसे पहले आपका आता है लेटर नॉलेज यानी अक्षरों का ज्ञान, फिर आता है आपका दूसरा नंबर नॉलेज यानी संख्याओं का ज्ञान, फिर आता है तीसरा आपका जर्नल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान। यदि इन तीन चीजों की नॉलेज आपको प्रॉपर तरीके से है तो एग्जाम में कोई भी ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सोल्व ना कर पाए। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो लेटर नॉलेज के ऊपर आधारित होगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं रीजनिंग में जिनमें लेटर्स यानी अक्षरों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ ऐसी बेसिक बातें होती हैं जिनके बारे में 100% आपको पता होना जरूरी है। और आज का यह वीडियो आपकी आने वाली वीडियो से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी बेसिक बातें बताऊंगा कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे तो आपको 1% भी किसी नाम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत हम करते हैं लेटर रिलेटेड ट्रिक्स आज सीखेंगे। तो बच्चों यानी अक्षरों से संबंधित ट्रिक्स क्या है, उनमें सबसे पहले आता है एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू, वास्तविक स्थानीय मान। यदि मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश अल्फाबेट कितने हैं तो ज्यादातर बच्चे आंसर गलत देंगे, वो कहेंगे सर कुल 26 है। नहीं प्यारे बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट एक ही होता है, अंग्रेजी वर्णमाला एक ही होती है। इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं कितने? 26, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं कितने? 26। अब जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं उनका सबका अपना एक स्थानीय मान होता है। जैसे यदि मैं कहूं बच्चों कि हम स्टार्ट करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की, यदि मैं बात करूं यानी इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर की मैं बात करूं तो ए जो है ना वो आपका पहली पोजीशन पर आता है, बी जो है वो आपका दूसरी पोजीशन पर आता है और सी जो है ना वो आपका तीसरी पोजीशन पर आता है। और इसी तरीके से जब हम जाते हैं तो हमारा जो आखिरी अक्षर होता है जेड वो आपका कौन से स्थान पर आता है? 26वें स्थान पर आता है। अब मैं आपको कहूंगा बच्चों, आपको सबसे पहले तो A to Z यानी ये जितने भी 26 लेटर हैं इन सभी का जो स्थानीय मान है यानी इनकी जो पोजिशनल वैल्यू है सबसे पहले आप लोगों को वो याद करनी है। विश्वास कीजिएगा, यदि आपको सभी अक्षरों का स्थानीय मान याद है तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके लेटर से रिलेटेड होंगे उनको आप चंद सेकंड के अंदर सोल्व कर पाएंगे। यदि आपको अक्षरों का स्थानीय मान याद नहीं है तो कहीं ना कहीं एग्जाम में जिस क्वेश्चन को आप 20 से 30 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप कम से कम 1.5 से 2 मिनट का समय लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या जरूरी है आपके लिए बच्चों कि लेटर्स की एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू यानी अक्षरों का वास्तविक स्थानीय मान याद करना। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ए हमारा पहली पोजीशन पर आता है, बी दूसरी पर, सी तीसरी पर, डी चौथी पर, ई पांचवी पर, एफ छठी पोजीशन पर आता है, जी सातवीं पोजीशन पर आता है, एच आठवीं पोजीशन पर आता है, आई नौवीं पोजीशन पर, जे 10वीं पर, के 11वीं पर, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ये तो आपको पता लग गया सर कि A to Z अक्षरों का स्थानीय मान यही होता है, पर सवाल ये उठता है कि अब इसको याद कैसे रखा जाए। तो प्यारे बच्चों वीडियो में बस आप जुड़े रहें, आपको मैं आज याद करवा ही दूंगा ये सब। तो बच्चों सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे आसान चीज के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। यदि कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको मैं बता देता हूं बच्चों, कुछ अक्षर तो ऐसे होते हैं जिनका स्थानीय मान हम केवल एक ही शब्द के माध्यम से याद कर सकते हैं और वो वर्ड कौन सा होता है? इजोटी।
क्या वर्ड होता है? इजोटी। क्योंकि इजोटी वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स है उन सभी लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू में 5-5 का डिफरेंस होता है। यानी इजोटी शब्द के अंदर जितने भी अक्षर हैं उन सभी अक्षरों के स्थानीय मान में 5-5 का अंतर होता है। जैसे मैं बात करता हूं, ई का स्थानीय मान होता है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का क्या होता है? 25। तो यानी इन चीजों के माध्यम से इजोटी शब्द यदि आपको याद है तो आप आसानी से बच्चों इन 5 अक्षरों के स्थानीय मान को याद कर सकते हो। यानी इजोटी, क्या वर्ड बोला मैंने? इजोटी। सीधा सीधा है बच्चों, 5, 10, 15, 20, 25। पर बच्चों अब ये कहेंगे सर इनसे 5 अक्षरों का तो हमें कोड याद हो गया, बाकी 21 अक्षरों का कोड कैसे याद होगा? तो बच्चों वो होता है याद आपको निमोनिक्स टाइप से। अब कहेंगे सर ये क्या चीज है? प्यारे बच्चों ये एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी लेटर का जो कोड है ना वो आसानी से याद रख सकते हैं। आपको कुछ एग्जाम के अंदर इमेजिन करना है, जैसे यहां पर अक्षर दिए गए हैं, मैं सभी अक्षरों के बारे में बात करूंगा और विश्वास कीजिएगा बच्चों आपको लगेगा हां सर ये तो काफी आसान है, हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो हां बच्चों आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, बस आपको अपने दिमाग के अंदर कुछ भूमिकाएं बनानी है जिसके माध्यम से अक्षरों के कोड आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे यहां पर मैं बात करता हूं बच्चों, यदि मैं कहूं ए से लेकर ई तक पहले 5 अक्षरों के कोड याद रखने में आपको ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ए 1 होता है, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5। यहां पर इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। फिर भी आप क्या है एक तरीका अपना सकते हैं जिससे ये कोड आपको याद हो जाए। जैसे मैं कहूं बच्चों, कभी भी आप किसी चीज को, अच्छी चीज को जब आप देखते हैं तो आपके मन में ख्याल आता है क्या बोलने का? क्या A1 चीज है? क्या A1 चीज है? यानी ए का कोड क्या होता है प्यारे बच्चों? 1, यानी कि 1 होता है। वहीं पर आप सभी ने अपने जीवन में बिट्टू नाम तो सुना ही होगा। आप सभी ने अपने जीवन में बिट्टू नाम तो सुना ही होगा और बिट्टू से हमें क्या मिलता है? B2। बिट्टू से हमें क्या मिलेगा? B2। ठीक है ना, बिट्टू से हमें क्या मिला? B2। हां बच्चों विश्वास कीजिएगा आज मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूं, विश्वास कीजिएगा उसके बाद तुरंत आपको कोड याद हो जाएंगे। आप बस 2-3 बार इन चीजों को अपने मन में क्या है बोलना है। जैसे बोलना है A1 B2, यानी A से 1 B से 2 बिट्टू। अभी आपको याद हो तो राजकुमार राव की एक फिल्म आई थी जिसने बड़ा गर्दा मचाया था पीवीआर में या हम कहें सिनेमा घरों में, और वो फिल्म कौन सी आई थी? स्त्री। कौन सी फिल्म आई थी बच्चों? स्त्री। अब आप थोड़ा सा मन में ध्यान से देखें, स्त्री में आपको क्या फीलिंग नजर आएगी? C3। क्या फीलिंग नजर आ रही है? C3, यानी C होता है क्या? 3, स्त्री। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपको ना यदि राजकुमार राव की फिल्म स्त्री को आप याद कर देंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि सी का कोड जो होता है ना वो 3 होता है, यानी कि 3 होता है। अब बच्चों एक बात बताओ, यदि आप कोई बेवकूफी वाला काम करते हैं या आपका कोई साथी बेवकूफी वाला काम करते हैं तो उसको क्या कहने का मन करता है? ये तो बड़ा ही डफर है, कहने का मन करता है ना, ये तो बड़ा ही डफर है। और बच्चों डफर में भी ना आप वर्ड को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। डफर D4, डफर D4। प्रोनंसिएशन बच्चों, जिन बच्चों ने वोकैबुलरी यानी इंग्लिश वर्ड को याद करने के लिए निमोनिक्स का यूज किया ना, वो इस बात को समझ पाएंगे कि किस तरीके से आसानी से आप अक्षरों के स्थानीय मान इस चीज के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, डफर D4, डफर D4। और इजोटी से हमें पता है ई कितना होता है? 5 होता है। ये हमें किससे पता है बच्चों? इजोटी से पता है कि ई हमारा क्या होता है? 5 होता है। अब बच्चों F6 को याद करना बड़ा ही आसान है। अपने मन में एक वर्ड याद करें, क्या? फिक्स 6। क्या वर्ड याद करें? फिक्स 6, यानी F कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है ना। और आप सभी ने प्यारे बच्चों G7 सबमिट के बारे में तो सुना ही होगा, तो आप कहेंगे हां सर सुना है हमने।
ठीक है ना, G7 समिट के बारे में सुना है ना, तो G का कोड क्या हो गया बच्चों, 7 हो गया। G का कोड क्या हो गया आपका, 7 हो गया। फिर हम आते हैं बच्चों, अब एक बात बताओ, कभी आप किसी से नफरत करते हैं या कोई आपसे नफरत करता है, वो आपका महिला मित्र हो, ठीक है ना, या आपका पुरुष मित्र हो, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, कई बार आप गुस्से में बोलते हैं ना, आई हेट यू, ठीक है ना, आई हेट यू, ठीक है ना बच्चों। तो यह हेट जो वर्ड है, हेट वर्ड है, वो किससे स्टार्ट होता है, एच से स्टार्ट होता है। पर हेट वर्ड के साथ साथ आपको प्रोनाउंसिएशन में एक और चीज ही आ जाएगी, क्या, एट, H8 हेट, H8 हेट। हां बच्चों, दिमाग के अंदर मैं आपके में ये डाल रहा हूं, और विश्वास कीजिएगा जो बच्चा ये पूरी वीडियो देखेगा उसके बाद अपने आप आपको रियलाइज होगा, हां अक्षरों के कोड याद हो गए। और ये बड़ा ही आसान तरीका है अक्षरों के कोड को याद करने का। मैंने क्या कहा, हेट कहां से स्टार्ट होता है, एच से। हेट और एट दोनों में प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा होता है, तो एच कितना हो गया, 8। कहां से पता चला, हेट से पता चला। उसके बाद बच्चों जैसे I9 की बात होगी, तो बच्चों दोनों में देखो एक जैसी राइमिंग बन रही है। क्या राइमिंग बन रही है, I9। क्या राइमिंग बन रही है, I9। या फिर आप क्या भी कह सकते हैं बच्चों, I know, मैं जानता हूं, I know, ठीक है ना। और नो से हमें क्या पता लग गया, नो पता लग गया, यानी आई कितना होता है, नो होता है। क्लियर है बच्चों। फिर आता है हमारा वही इजोटी। इजोटी का दूसरा अक्षर होता है जे, यानी हमें पता लग गया जे कितना होगा आपका, 10 होगा। जे कितना होगा, 10 होगा। अब अगला उन सभी बच्चों के लिए याद करना काफी आसान है जो बच्चे कहीं ना कहीं क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनको पता होगा कि आईपीएल में एक टीम होती थी, और आईपीएल की जो टीम होती थी वो कौन सी होती थी पहले, जिसमें युवराज भी खेलता था, किंग्स 11 पंजाब। कौन सी टीम होती थी, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ना। यानी किंग्स 11, यानी के से क्या याद रखना पड़ा, 11 याद रखना पड़ा, ठीक है ना बच्चों। इसका आप ना निमोनिक्स में एक दूसरा भी आप याद कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में हेल्प होगी, केल्विन, के फॉर 11, केल्विन, के 11, केल्विन 11, ठीक है ना। ये देखो यहां से के बाद केल्विन से याद होने में ये हमें क्या है, 11 टाइप के प्रोनाउंसिएशन देगा। ये भी इससे हमें पता लगेगा कि 11, तो के कितना होता है, 11। या आप याद कर लो किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन जो है ना बच्चों, वो आपके लिए बड़ा ही आसान है। कैसे, मैं आपसे पूछता हूं कि एक लीप वर्ष के अंदर कुल कितने महीने होते हैं, तो आप कहेंगे 12 महीने होते हैं। लीप ईयर में कितने महीने होते हैं, 12, नॉर्मल में भी और लीप में भी। तो लीप के अंदर 12 महीने होते हैं लीप वर्ष में, और एल का कोड क्या होता है, 12 होता है। एल का कोड क्या होता है प्यारे बच्चों, 12 होता है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ये आप केवल मेरे बताए हुए चीजों से नहीं बच्चों, आप ऐसी चीजें खुद अपने आप बना सकते हैं जिससे आपको अक्षरों की क्या है, स्थानीय मान, यानी लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू बड़ी आसानी से क्या है, याद हो जाए। उसके बाद आता है बच्चों, कई बार आप अपने दोस्तों में कोई चीज मिलती है तो उसमें ना आपस में कुछ बात कहते हैं। यदि आपको अपने दोस्त से कुछ लेना है या आपके दोस्त को आपसे कुछ लेना है, तो हरदम एक बात बोलता है। क्या बात बोलता है, मेरा तेरा किसने बांटा, मेरा तेरा किसने बांटा। तो यानी बच्चों मेरा तेरा से हमें क्या पता चल गया कि एम कितना होता है, 13 होता है। यहां से मेरा तेरा यानी एम कितना होता है बच्चों, 13 होता है। वही बच्चों अब बात आती है एन की। आपको याद है बच्चों, RRR करके एक फिल्म आई थी और उसमें ना एक गाना बड़ा फेमस हुआ था। वो क्या फेमस हुआ था, नाचो नाचो, ठीक है ना। आपको याद होगा ना, गाना बड़ा ही फेमस हुआ था, क्या, नाचो नाचो करके, ठीक है ना। और नाचो नाचो वर्ड के अंदर, इस शब्द के अंदर पहला अक्षर क्या है, एन, और आखिरी के अगले 3 से, लास्ट के 3 से आप ध्यान देने की कोशिश करो, तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, 14। क्या बन जाएगा हिंदी में, 14, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, एन 14, ठीक है ना बच्चों, यानी एन से 14। नाचो नाचो हम याद करके रिमेंबर कर सकते हैं। और बच्चों वहीं पर बात आती है आपका इजोटी, ठीक है ना बच्चों, इजोटी, और ओ आता है आपका तीसरे पे, यानी ओ का कोड आपका क्या हो गया, 15 हो गया। ओ का कोड क्या हो गया, 15। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं बच्चों, भारत देश कब आजाद हुआ था, तो आप कहेंगे सर 15 अगस्त को याद हुआ था। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन में ना कई बार उसको क्या बोलते हैं, 15 अगस्त,
15 अगस्त, यानी फीलिंग ऐसी आएगी जैसे ना हम ना अगस्त को ना अगस्त, ठीक है ना, कई बार देखा होगा ना आजकल के प्रोनाउंसिएशन में तो उसको क्या भी बोला जाता है, अगस्त, ठीक है ना, यानी ओ से हम स्टार्ट करें तो वहां से भी आप रिलेट करके क्या है याद रख सकते हैं। अब आता है बच्चों P16, ठीक है ना, ये एक ऐसा है जिसका कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, कुछ आप अपने आप भी क्रिएट करो ना, तभी तो मजा आएगा बच्चों, कमेंट करके बताएंगे आप, ठीक है ना बच्चों, कमेंट करके बताएंगे। वहीं पर अगला जो आता है बच्चों क्यू होता है 17, तो हम कहेंगे क्वीन जो है ना बच्चों, क्वीन जो है ना वो कितने की है, 17 ईयर्स की है, क्वीन जो है ना वो 17 ईयर्स की है, क्वीन जो है ना वो 17 ईयर्स की है, क्वीन जो है 17 ईयर्स की है। 4-5 बार ये बात मन में बोल लो बच्चों, याद हो जाएगा कि क्यू का जो पोजिशनल वैल्यू है वो 17 होता है, यानी कि 17 होता है। रेटिंग 18, जैसे एक और वर्ड बच्चों मैं कहीं ना कहीं आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, कहां से, प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से। रेटिंग 18, रेटिंग 18, रेटिंग 18, रेटिंग 18, रेटिंग 18, ठीक है ना, ये याद करो बच्चों, इससे राइमिंग बन रही है आपकी, कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन एक जैसा निकल कर आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा रेटिंग 18, यानी आर कितना होता है आपका 18 होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जैसे आपने सुना होगा बच्चों, सिया सुन्नी के बारे में सुना है ना, सिया सुन्नी के बारे में सुना है, तो सुन्नी को यदि मैं वर्ड को लिख लेता हूं तो उसमें आपको ना यहां से एक फीलिंग आएगी, एस कितना होगा 19, यानी 19, एस कितना होगा 19, यानी कि 19, एस कितना हो गया 19, यानी 19, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है बच्चों T20 क्रिकेट के बारे में, तो किसको नहीं पता है, T20 क्रिकेट के बारे में सब लोगों को पता है कि T20 क्रिकेट यानी क्रिकेट का सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है कौन सा, T20, ठीक है ना बच्चों। अब इनको ना याद रखने का ना QRST को, इसको याद करने का एक और तरीका है जो काफी टीचर से आपने सुना होगा, और वो भी एक अच्छा तरीका है, क्या बच्चों, हम कहेंगे 17 की क्वीन 18 का राजा, 17 की क्वीन 18 का राजा, 19 में शादी और 20 में तलाक, ठीक है ना। काफी टीचर्स के से भी आपने सुना होगा, यदि जिन बच्चों ने नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं बच्चों, ठीक है ना। यहां से हम याद कर सकते हैं 17 की रानी, 17 की क्वीन, 18 का राजा, 19 की शादी और 20 में क्या हो गया, तलाक हो गया, 20 में क्या हो गया, तलाक हो गया। तो इस तरीके से भी आप क्या है याद रख सकते हैं। अब बच्चों आपने काफी टूर्नामेंट के बारे में सुना होगा, अंडर 21 टूर्नामेंट काफी खेले जाते हैं, अंडर 21 टूर्नामेंट बहुत ज्यादा खेले जाते हैं, तो यू कितना हो गया, U21 हो गया, यू कितना हो गया, 21 हो गया। अब बच्चों कहीं ना कहीं वी की यदि मैं बात करता हूं, ठीक है ना, वी के लिए ना मैंने अपने आप में ही एक वर्ड बना लिया, मैंने बोल दिया विवास, क्या बोल दिया बच्चों, विवास। अब कहेंगे ये क्या निकाल के ले आए सर, V22, ठीक है ना, विवास V22, ठीक है ना, या आप अपनी तरफ से कुछ भी मुझे अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं बच्चों, मैं भी तो देखना चाहता हूं कि आप लोग भी क्या कुछ अच्छे से बना सकते हैं, विवास V22, ठीक है ना। अब बच्चों एक और बात, रोहित शर्मा की कप्तानी में 2023 का वर्ल्ड कप तो सभी को याद होगा, 2023 का वर्ल्ड कप तो सभी को याद होगा, जिसमें भारत को फाइनल में हार मिली थी। तो वो तो बच्चों हमें कहीं ना कहीं अपने फेवर में चीज नहीं मिली, पर कम से कम W का कोड तो हमें याद हो जाएगा कि W का जो कोड है ना वो क्या होता है, 23 होता है। W का जो कोड है ना वो क्या होता है, 23, W फॉर वर्ल्ड कप, और 2023 में भारत ने हारा था फाइनल मैच, तो W से हम क्या याद रख सकते हैं, 23 याद रख सकते हैं। और बच्चों XYZ ये तो आप लोगों के लिए याद करने कहीं ना कहीं आसान हो जाएंगे, क्योंकि आखिरी अक्षर हैं, ठीक है ना बच्चों, आखिरी अक्षर है X24, Y25 और Z26, ये तो आखिरी में जाकर आगे, यानी मैं कहूं कि पहले 3-4 अक्षरों के कोड और आखिरी के 3-4 अक्षरों के कोड याद रखना आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। यदि आपको भी कुछ ऐसे निमोनिक्स के बारे में पता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन अक्षरों का स्थानीय मान आपके लिए याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे किसी तरीके से याद करो, चाहे अपना तरीका बनाओ या जो तरीका मैंने आपको बताया वो अपनाओ, पर आपको हर हालत के अंदर कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों ये सारे अक्षरों के कोड आपको याद होने चाहिए। यानी एग्जाम में कहीं भी आपको एक वर्ड दिया है LPT, तो प्यारे बच्चों आपको ना L12 नजर आना चाहिए,
P आपको 16 नजर आना चाहिए और T आपको 20 नजर आना चाहिए। इस तरीके से आपको ये याद होने चाहिए, उससे आपका एग्जाम के अंदर समय बहुत ज्यादा बचेगा और ये आने वाली क्लासेस में आप समझ पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 नवंबर से रात 8 बजे आप लोगों की जीडी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से मैं पहले स्टार्ट करवाऊंगा। तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो मैं लेटर नॉलेज के ऊपर लेकर आया हूं, यानी अक्षरों के ज्ञान के ऊपर। तो उसमें सबसे पहले एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू मैंने आपको बताई। यदि इसके अलावा कोई बच्चा इससे रिलेट करके लिख सकता है तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं बच्चों, कुछ अक्षरों के कोड याद करने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है, CFI लॉरेक्स। क्योंकि CFI लॉरेक्स वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, इन सभी लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू में कितने कितने का डिफरेंस है प्यारे बच्चों, 3-3 का डिफरेंस है। कितने कितने का डिफरेंस है, 3-3 का। अब मैं अगली बात करते हैं बच्चों, सम यूजफुल पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य कुछ उपयोगी बातें। यानी जब हमें लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू याद है, अक्षरों का स्थानीय मान याद है, तो उससे संबंधित हमें कुछ और भी जानना जरूरी है। जैसे बच्चों मैं आपसे कहूं कि ए से 5 लेटर बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो आप कहोगे 5 लेटर बाद क्या आएगा, आप कहेंगे ए तो होता है 1 और 1 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 6। तो यानी जिसका स्थानीय मान 6 होगा और वो कौन सा होगा, आपका F होगा। वो कौन सा होगा, F। ये तो आपके लिए आसान है। प्रॉब्लम कहां आती है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रॉब्लम आती है जैसे X है, X से 5 लेटर बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो आप जानते हैं X होता है 24 और 24 और 5 कितना होता है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 29। पर अक्षर तो कितने होते हैं, 26 होते हैं। अक्षर तो कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है बच्चों, तो आपको ना सीधा सीधा एक ही बात समझिएगा। यानी मैं यहां से बता रहा हूं बच्चों, ए से लेकर जेड तक जब अक्षर खत्म हो जाते हैं, यानी सर्कलिंग में दोबारा आप कहां से स्टार्ट करेंगे, ए से। यानी कहने का मतलब इतना ही है बच्चों कि ए बी ऐसे ही ये सर्कल चलता रहेगा और जेड के बाद दोबारा कहां से स्टार्ट हो जाएगा, आपका ए से स्टार्ट हो जाएगा। यानी जेड 26 के बाद आया 27वां अक्षर, वो 27वां कौन सा होगा, जो पहला अक्षर है यानी कि ए। 28वां होगा दूसरा अक्षर यानी कि बी। 29वां होगा तीसरा अक्षर यानी कि सी। तो प्यारे बच्चों जब आपके सामने ना क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आए कि एक्स में 5 जोड़ना है, 5 लेटर बाद वाला निकालना है, तो 24 और 5 29, माइंड में तो हो गया ये बात। पर 29 फिर आप क्या करेंगे, माइंड में सोचेंगे 29 26 से कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे 3 ज्यादा। और 3 का मतलब कौन सा अक्षर बच्चों, सी अक्षर। कौन सा अक्षर, सी। एक बार और देखेंगे, मैंने कहा W और इसमें 7 जोड़ना है आपने बच्चों, 7 लेटर बाद कौन सा आएगा, W होता है 23, तो आप कहेंगे 23 और 7 30, और 30 का मतलब क्या होगा, 30 में से 26 घटा दो यानी कि 4, और चौथे पर जो अक्षर आता है वो क्या आता है, आपका D आता है। तो बच्चों याद रखना, जब भी आपकी जोड़ने से जो वैल्यू है वो 26 से ज्यादा आती है तो उसमें से 26 घटा दीजिए, ठीक है ना। उसके अलावा बच्चों फिर आता है एक दूसरी बात भी बच्चों, जैसे मैं कहूं बच्चों, क्या ध्यान दीजिएगा कि आर से 5 लेटर पहले कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है ना, आर से, तो आर होता है 18, ठीक है ना। और बात किसकी हो रही है बच्चों, हमें 5 अक्षर पहले बताने हैं, तो 18 में से 5 घटाएंगे तो आप कहेंगे 13। ये तो आसान हो गया सर, क्यों, ये अक्षर कौन सा बन गया, एम बन गया। प्रॉब्लम कहां आएगी, बी से 5 अक्षर पहले बताना हो तो। अब बच्चों बी होता है 2 में से 5 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, -3 आएगा। तो प्यारे बच्चों यानी हमें क्या करना है, बी से पीछे जाना है, ए के बाद बी जाना है। बी से 1 पहले ए आता है, 2 पहले जेड, यानी उसी तरीके से सर्कल में चलेगा, और जेड से 3 पहले क्या बन गया, आपका वाई बन गया। क्या बन गया, वाई। तो प्यारे बच्चों क्या करो, जब भी वैल्यू आपकी माइनस में आए घटाने से, तो इसमें क्या है, 26 जोड़ दो। 3 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपका 23 आएगा बच्चों, ठीक है ना। क्या आएगा, आपका 23 आएगा, ठीक है ना, कुल मिलाकर। और 23 का मतलब क्या हो गया, आपका W हो गया। 23 का मतलब क्या हो गया, आपका W। जैसे मैंने आपको यहां बताया था, बी से 3 अक्षर पहले क्या आएगा, 1 अक्षर पहले 1, 2 अक्षर पहले Z,
और 3 अक्षर पहले y और 4 अक्षर पहले कहेंगे x और 5 अक्षर पहले क्या कहेंगे w। देखो वही चीज आ गई ना बच्चों। तो जब भी ऐसे, यानी एक और आप समझिएगा, जैसे मैंने कहा c में से आपको 8 घटाना है, 8 अक्षर पहले का लेना है, 3 हो गया, तो 3 में से 8 घटाया तो माइनस का 5, माइनस के 5 का मतलब क्या हो गया बच्चों 26, ठीक है ना। इसमें क्या है 5 जोड़ दो, -5 में कितना है 26 जोड़ दो, तो वो कितना आएगा प्लस का 21 आएगा बच्चों। या ये वैल्यू को 26 में से घटा दो, बात बराबर ही है। और 21 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, u होता है। क्या होता है u। ये छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं जहां पर आप गलतियां करेंगे, तो पहले ये जानना जरूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब एक और बात, जब भी आपका 0 बचता है, 0 और 26 दोनों का मतलब z होता है, ये बात याद रखना बच्चों, 0 और 26। जैसे मैंने कहा d से 4 अक्षर पहले क्या होगा, d होता है 4, 4 में से 4 घटाया 0, तो यानी 0 का मतलब 26z ही रहेगा। फिर आता है रिवर्स पोजिशनल वैल्यू, विपरीत स्थानीय मान। एग्जाम में इसके ऊपर भी आधारित क्या है बच्चों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को विपरीत क्रम में जब आप लिखेंगे तो आप कहेंगे z आता है आपका पहले स्थान पर, ठीक है, y आता है आपका दूसरे स्थान पर, और आपका x आता है तीसरे स्थान पर। और इसी तरीके से जब आप आगे चलते जाएंगे तो b आपका जो है वो 25वें स्थान पर आएगा, और a जो है वो आपका कौन से स्थान पर आएगा, 26वें स्थान पर आएगा। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, विपरीत क्रम में। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में तो a पहले स्थान पर आता है, पर विपरीत क्रम में 26वें स्थान पर आता है, क्योंकि विपरीत क्रम में हम कहां से पढ़ना शुरू करते हैं, z से। तो विपरीत क्रम में इनका स्थानीय मान बच्चों बदल जाता है। इसको आसानी से कैसे याद करेंगे वो मैं बताऊंगा, और बड़ी चंद सेकंड में बताऊंगा। पहले आप ये देख लो, यानी विपरीत क्रम में z पहले स्थान पर, y दूसरे पर, x तीसरे पर, w चौथे पर, v पांचवें पर, u 6 पर, t 7, s 8, r 9, q 10, p 11, o 12, n 13, m 14, l 15, k 16, j 17, i 18, h 19, g 20, f 21, e 22, t 23, c 24, b 25 और a 26। पर बच्चों इसको याद करने के लिए कुछ उपयोगी बातें, इसको हम, आपको अक्षरों के विपरीत क्रम बिल्कुल याद नहीं रखने, आपको केवल अक्षरों का जो वास्तविक स्थानीय मान है वो याद करना है। विपरीत स्थानीय मान आपको बड़ी आसानी से निकाल सकते हो अपने मन के अंदर। आप कहेंगे कैसे, तो प्यारे बच्चों मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहां पर कहा बच्चों, कुछ नाम लिख लिए मैंने, TS ABD, आपको समझाने के लिए कुछ मैंने नाम रख लिए। तो यहां से मैंने आपसे एक बात पूछी कि जो B है वो ऊपर से कौन से स्थान पर आता है, तो आप कहेंगे B जो है ना ऊपर से चौथे स्थान पर आता है। और B नीचे से कौन से स्थान पर आता है, तो आप कहेंगे B जो है ना वो नीचे से दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहां पर जो 5 मेंबर दिए हैं, तो 4 और 2 मिलाकर कितना हो गया 6। पर ये कितने थे बंदे, ये तो 5 ही बंदे थे बच्चों, और काउंटिंग आ रही है 6। तो यहां पर बी को हमने कितनी बार काउंट किया, 2 बार। ठीक है ना, बी को हमने कितनी बार काउंट किया है, 2 बार, इसलिए एक संख्या ज्यादा आ रही है। यानी टोटल तो हमारे कितने हैं, 5 है। हमें पता लगाना है कि यदि एस का ऊपर से जो स्थान है 2 है, तो एस का नीचे से स्थान क्या होगा, तो आप कहोगे टोटल में 1 जोड़कर बताओ, 5 और 1 6, और 6 में से 2 घटाया तो एस का नीचे से स्थान क्या होगा, चौथा। अब इसका उपयोग कहां होगा उसको यहां समझिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या ए जो है ना अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले स्थान पर आता है, पर विपरीत क्रम में कौन से स्थान पर आएगा, तो आप कहोगे अक्षर होते हैं 26, तो 26 में 1 बढ़ाकर फिर घटाओ, 26 और 1 27, 27 में से 1 घटाया तो कितना आ गया 26, यानी ये इसके विपरीत क्रम का स्थान आ गया। ऐसे ही बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एच आपका 8वें स्थान पर आता है, तो विपरीत क्रम में क्या होगा, 27 में से 8 घटा दो, कितना आ गया आपका 19 आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सॉरी एम आपका 13वें स्थान पर आता है, तो 27 में से 13 घटा दो, विपरीत क्रम में उसका स्थान क्या होगा, 14। यानी किसी भी अक्षर का विपरीत
क्रम का स्थानीय मान यदि आपको निकालना है तो जो वास्तविक स्थानीय मान है उसको 27 में से घटा दो। यानी आप कहो, बताओ प्यारे बच्चों, y का स्थानीय मान विपरीत क्रम में क्या होगा? सही क्रम में यानी वास्तविक स्थानीय मान कितना होता है? 25। तो 27 में से 25 घटाया तो विपरीत क्रम में उसका स्थानीय मान कितना होगा? 2 होगा बच्चों। तो किसी भी अक्षर का विपरीत क्रम का स्थानीय मान निकालना है तो सीधा सीधा उसका जो सही क्रम का स्थान है यानी वास्तविक स्थानीय मान है उसको 27 में से घटा दो। फिर आते हैं अपोजिट लेटर्स, विपरीत अक्षर। ये भी प्यारे बच्चों आपके लिए जानने जरूरी है क्योंकि इनके बेस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कैसे बच्चों? यहां ध्यान दीजिएगा। ए कितना होता है? 1 होता है। और जेड कितना होता है? 26 होता है। ठीक है ना बच्चों? वास्तविक स्थानीय मान यही होता है। इन दोनों के स्थानीय मानों को यदि आपने जोड़ा तो ये कितना हो गया बच्चों? 27 हो गया। कितना हो गया? 27। ऐसे ही एक और ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैंने कहा आपका जे लिया, जे का स्थानीय मान कितना होता है? 10। और फिर मैंने लिया बच्चों आपका क्यू, जेलस क्वीन, क्यू 17 की रानी। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पर देखो इन दोनों का स्थानीय मान आप जोड़ोगे तब भी कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो बच्चों विपरीत अक्षर कौन से होते हैं? अपोजिट लेटर्स कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा। जिन दो अक्षरों का स्थानीय मान का योग 27 होता है वो दोनों अक्षर एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत कहलाते हैं। यानी कोई भी दो लेटर्स ऐसे जिनकी पोजिशनल वैल्यू का सम 27 होता है वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स कहलाते हैं बच्चों। अब अपोजिट लेटर्स कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा बच्चों। ए का अपोजिट लेटर होता है आपका जेड, बी का अपोजिट लेटर होता है वाई, सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स, डी का अपोजिट लेटर होता है डब्ल्यू, ई का अपोजिट लेटर होता है वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। और इनको याद करने का एक तरीका भी है बच्चों। क्या? ए जेड के अपोजिट है तो आप याद कर लो ए टू जेड, बी वाई के अपोजिट है बॉय, सी एक्स के अपोजिट है क्रैक्स, डी डब्ल्यू के अपोजिट है ड्यू, ई वी के अपोजिट है इवनिंग, एफ यू के अपोजिट है फन, जी टी के अपोजिट है जीटी रोड, एच एस के अपोजिट है हरिशंकर, आई आर के अपोजिट है इंडियन रेलवे, जे क्यू के अपोजिट है जेलस क्वीन, के पी के अपोजिट है कमला पसंद, एल ओ के अपोजिट है लूडो, एम एन के अपोजिट है मनोरंजन। अब इसकी ना एक देखो कितनी अच्छी कहानी मैं बना रहा हूं जिससे आपको ये बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे विपरीत अक्षर। ये कहानी याद कर लेना बच्चों। क्या? ए टू जेड बॉयज क्रैक्स खाकर, ड्यू पीकर, इवनिंग में फन के लिए जीटी रोड पर निकलते हैं जहां उन्हें उनका दोस्त हरिशंकर मिलता है जिसे लेकर वो इंडियन रेलवे में चढ़ते हैं और जेलस क्वीन को देखते हुए कमला पसंद खाकर और लूडो खेलकर अपना मनोरंजन करते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी तबीयत भी खराब है पर यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगी कहानी। क्या? ए टू जेड बॉयज क्रैक्स खाकर, ड्यू पीकर, इवनिंग में फन के लिए जीटी रोड पर निकलते हैं जहां उन्हें उनका दोस्त हरिशंकर मिलता है जिसको लेकर इंडियन रेलवे में चढ़कर जेलस क्वीन को देखते हुए कमला पसंद खाकर और लूडो खेलकर अपना मनोरंजन करते हैं। तो बच्चों इससे सारे क्या है आपको अपोजिट लेटर क्या है याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको वो बातें बताई हैं जो आपके आने वाली क्लासेस में, क्योंकि अगला हफ्ता जो रहेगा उसमें हम लेटर से ही शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, यानी कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ेंगे लाइव सेशन में। और ये लाइव सेशन कितने बजे होगा बच्चों? रात को 8 बजे। सोमवार से शुक्रवार तो चलेगा ही चलेगा, मन में आया तो क्लास शनिवार को भी रख लेंगे, रविवार को भी रख लेंगे, जैसी आपकी इच्छा हुई। ठीक है ना बच्चों? अब उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं बच्चों, सोमवार रात 8 बजे से यानी 10 नवंबर सोमवार रात 8 बजे से आपकी क्लास शुरू हो रही है। तो प्रैक्टिस के लिए साथ ही साथ ये आप बुक जरूर खरीद लीजिएगा बच्चों। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बुक ही आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण साबित होगी रीजनिंग में, क्योंकि बच्चों इस बुक के अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, मात्र 1800 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और इन 1800 क्वेश्चनों में बच्चों, इन 1800 क्वेश्चनों के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो मैं आपको बता देता हूं।
2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं, जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इस बुक के अंदर है। साथ ही साथ दूसरी बात, और इनका साथ ही साथ क्या है बच्चों, सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है। हर चैप्टर में क्वेश्चन को टाइप वाइज रखा है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो 7 टाइप के क्वेश्चनों को अलग अलग रखा गया है और उसमें दिखाया भी गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था। और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी जोड़े गए हैं, और वो नए टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं बच्चों, नए टाइप के वो क्वेश्चन जो हाल फिलहाल एसएससी में पूछे जा रहे हैं। एसएससी में आजकल नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। आपने कई चैप्टर ऐसे देखे होंगे जो आजकल एसएससी में रीजनिंग में देखने को मिल रहे हैं, जो अभी तक कभी भी एसएससी एग्जाम में नहीं आए थे। इनपुट आउटपुट हो गया, कथन एवं पूर्ण धारणा हो गया, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया, एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, एड्रेस वाले क्वेश्चन हो गए। ये सारे नए टाइप के क्वेश्चन आपको किसी और बुक में नहीं मिलेंगे बच्चों। इस बुक के अंदर वो चैप्टर भी मैंने रखे हैं और उनके कुछ क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक के अंदर डाल दिए हैं, और साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो ये बुक बिल्कुल बच्चों चैप्टर वाइज है और टाइप वाइज है और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है। यानी आपको केवल प्रैक्टिस, थ्योरी की आपको जरूरत ही नहीं है। थ्योरी मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, तो प्यारे बच्चों थ्योरी की जरूरत कहां रहेगी। थ्योरी तो आप मेरे नोट से बना लेना, और साथ ही साथ हर चैप्टर की टाइप वाइज क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपको। और साथ ही साथ बच्चों क्लास का जिन बच्चों को शेड्यूल नहीं मिला, तो उनको मैं एक ही बात बोलूंगा, प्यारे बच्चों आप सभी रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको क्लास टाइमिंग्स भी मिलती रहेंगी, क्लास कब कब है। साथ ही साथ जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके पीडीएफ नोट्स आपको यहीं पर रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों कोई भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी ऐसी क्या है नई सूचना है, वो भी आपको क्या है टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहेगी। और साथ ही साथ बच्चों इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अपलोड करवाता हूं, यानी यहां से फ्री में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने को मिलेगी। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सभी बच्चे जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो मुलाकात होगी 10 नवंबर सोमवार रात 8 बजे लाइव सेशन के साथ, अपनी पहली क्लास के साथ। पर उस क्लास से पहले अक्षरों का स्थानीय मान आपको याद होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।